और खबर आपको उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से बता दें, जहां पर बहराइच जनपद की पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जिसने संपत्ति के लालच में, औरत की चाह में, वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी भाभी, इन सब के चाह में, इन सब के लालच में उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि पाँच लोगों की हत्या कर दी। जिसमें आपको बता दें 3 छोटी छोटी मासूम बच्चियां शामिल है, उसकी भाभी शामिल है, भाभी और पत्नी दोनों हैं। अभी हम इसके बारे में बताते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला ये व्यक्ति, जिसको इस वक्त पुलिस ने पकड़ा हुआ है, लाल रंग के टी शर्ट में है, इसका नाम है अनिरुद्ध। ये 2018 से कहानी चली आ रही है। आपको बता दें कि 2018 में इसके पास संपत्ति नहीं थी, तो ये अपने भाई की संपत्ति पर लालची नज़र रखने लगा और अपनी भाई की संपत्ति को हड़पने के लिए इसने अपने साथियों की मदद से अपने भाई को बुला करके उसकी हत्या कर दी और उसके बाद में उसकी लाश को गायब कर दिया। हालांकि इसकी जो भाभी है वो सब कुछ समझ गई कि जो हमारा देवर है वो हम पर गलत नियत रखता है और संपत्ति हड़पने के चक्कर में इसने अपने सगे भाई की हत्या कर दी है। इसका मुकदमा चल रहा था, अधिवक्ताओं ने, वकीलों ने इसे छुड़ा लिया, विचाराधीन था। उसके बाद में आपको बता दें कि जब ये कुछ दिन जेल काट करके घर लौटा तो इसने सोचा कि जो मैंने अपने भाई की हत्या की है अपने दोस्तों की मदद से, उसमें जो गवाही देने वाली महिला है वो और कोई नहीं बल्कि मेरी सगी भाभी हैं। और इसकी जो भाभी है उसको एक लड़की है, यानी इसके भाई से इसको एक लड़की हुई थी। 2018 के बाद में इसने धीरे धीरे प्लान बनाया कि जो है मैं अपनी भाभी से शादी कर लेता हूं, और इसकी भाभी भी बेवकूफ़ थी, समझ नहीं पाई कि जिसने उसके पति की हत्या की है उसी के साथ ये बैठ गई। तो इसने अपनी भाभी से शादी कर लिया, उसके साथ रहने लगा। और जो बड़ी बेटी है जिसकी उम्र करीब 12 साल है, और शादी करने के बाद में जब रहने लगा तो इसको 2 बेटियां और हुई, यानी कि कुल मिलाकर के 3 बेटियां हो गईं। तो इसके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल उठ रहा था कि मैंने अपने बड़े भाई की जो हत्या की है अपने दोस्तों के साथ मिलकर के, उसमें ये औरत गवाही दे रही है। इसने बहुत समझाने की कोशिश की कि वो गवाही ना दे इस मामले में, इसीलिए उसने अपनी भाभी से शादी करी। लेकिन महिला मान नहीं रही थी, महिला बार बार इसके खिलाफ़ जा रही थी। तो इसने एक प्लान बनाया, और आपको बता दें कि 18 अगस्त को इसने प्लान बनाया और ये अपनी भाभी, जिसको ये अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुका था, जिससे एक 12 साल की बेटी थी और इसके बाद में 7-8 साल की इसके 2 बच्चियां और थी, चारों लोगों को अपने एक दोस्त को बुला करके ये उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से लखीमपुर खीरी की तरफ गया, जहां पर शारदा नदी के किनारे लेकर के गया। और सूत्रों से जानकारी मिली है कि वहां पर पहुंच करके इसने कहा कि चलो बच्चों को नदी में नहला देते हैं। उसके बाद में एक एक करके 12 साल की लड़की, 6 साल की लड़की, 4 साल के, सबको एक एक करके इसने शारदा नदी में फेंक दिया। किसी की लाश अभी तक पुलिस को नहीं मिली है। और आपको बता दें कि जिस महिला को अपनी भाभी समझता था, जिससे इसने शादी किया था, उस महिला को भी शारदा नदी में फेंक दिया। फेंकने के बाद में, और इसमें इसके एक दोस्त ने इसका साथ दिया, फेंकने के बाद में ये फ़रार हो गया। हालांकि 18 अगस्त की यह घटना है। उसके बाद में जब लोगों ने देखा कि ना ही बच्चियों का पता चल रहा है, ना ही महिला का पता चल रहा है, तो इसकी जो पत्नी है, जो पूर्व में इसकी भाभी थी, तो इसकी जो माँ है, इसने जा कर के बहराइच पुलिस को एक एप्लीकेशन दिया कि ना ही मेरी बेटी मिल रही है, ना ही मेरी बेटी की 3 बेटियाँ मिल रही हैं। इस पर पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया और अनिरुद्ध नाम के व्यक्ति को बहराइच की पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब उससे पूछताछ किया तो बहराइच पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए, बहराइच पुलिस के पैरों तले ज़मीन सरक गया। जिस तरीके से उसने खुलासा किया कि पहले मैंने अपने भाई की हत्या करी थी, जिसमें मेरी भाभी गवाही थी। भाभी को रास्ते से हटाने के लिए पहले उसके साथ में मैंने ब्याह रचाया, शादी किया, लेकिन वो नहीं मानी। उसके बाद में मैंने एक एक करके सभी बच्चों को शारदा नदी में फेंक दिया। तो उत्तर प्रदेश में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा बहराइच की पुलिस ने किया है। बहराइच पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरीके से ब्लाइंड मर्डर केस का उसने खुलासा कर दिया। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि बहराइच पुलिस को कपड़े बरामद हुए हैं, बच्चों के जूते बरामद हुए हैं, और इस अभियुक्त की निशानदेही पर, जो कि हत्यारा है, इसके निशानदेही पर इसे क्राइम सीन पर ले जा कर के कुछ सामान बरामद किया गया है। NDRF SDRF की टीम लगी हुई है, लेकिन जो अभी तक 3 बच्चियों की लाश और इसकी पत्नी, जो कि पूर्व में इसकी भाभी थी, उसकी भी लाश नहीं मिली है।
बहराइच पुलिस लाश को तलाश करने में जुटी हुई है, लेकिन हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि बहराइच पुलिस आखिरकार इस हत्यारे को कितनी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाती है, क्योंकि पहले संपत्ति के लालच, फिर अपनी भाभी के ऊपर गलत नज़र रखना, और उसके बाद में आपको बता दें कि जेल न जाना पड़े, भाभी के द्वारा भाई के हत्याकांड में गवाही न देनी पड़े, इसलिए उसने भाभी को रास्ते से हटाया। एक बेटी जो थी इसके बड़े भाई की थी और 2 बेटियां इसकी सगी बेटियां थीं। कुल मिलाकर के 3 औलाद थी। तीनों औलादों को जिंदा शारदा नदी में ढकेल दिया। इससे बड़ा हैवान इंसान आज तक मैंने उत्तर प्रदेश में नहीं देखा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसको आखिरकार क्या सज़ा मिलनी चाहिए। बहराइच की पुलिस इसको आखिरकार क्या सज़ा दे। एक अपनी सगी बेटी को शारदा नदी में फेंक दिया, उसके बाद में एक अपने भाई की बेटी को फेंक दिया, उसके बाद में 2 अपनी सगी बेटी को फेंक दिया राप्ती नदी में, वो शारदा नदी में। और उसके बाद आपको बता दें कि अपनी पत्नी को, जो कि पूर्व में हो जाई थी, उनको भी फेंक दिया। आइए इस संबंध में जानकारी लेते हैं कि बहराइच में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का इस पूरे मामले में आखिरकार क्या कहना है। तो दोस्तों, आप लोग इस चेहरे को गौर से पहचान लीजिए। यही हत्यारा है वो, जिसके दिमाग में इतनी खौफनाक चीज़ें पनप रही थी। 2018 से ये बदला लेना चाहता था। देखिए, थाना मोतीपुर में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती और उसकी 3 बच्चियां गायब हैं, और उसकी युवती की मां की तरफ से 19/8/25 को थाना मोतीपुर में एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें यह बताया गया कि उसकी बेटी को उसका पति, जो पहले उसका देवर था, उसने और उसके एक साथी ने मिलकर के उसकी बेटी और 3 बच्चियों को, जो उसकी बेटी की 3 बेटियां थी, उनको हत्या करने की नीयत से कहीं गायब कर दिया है। और इस मुकदमे को तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और गंभीरता से इसके अनावरण का प्रयास किया गया। उस क्रम में जो नामित अभियुक्त अनिरुद्ध था, उसकी गिरफ्तारी की गई, और उससे जब पूछताछ कड़ाई से की गई तो उसने उक्त घटना को कबूल करना बताया। और मोटिव यह था कि अनिरुद्ध जो है, इसके भाई संतोष की हत्या 2018 में हुई थी, जिसमें अनिरुद्ध मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में जेल गया था। जेल से आने के बाद में इसने अपने भाई संतोष की बीवी को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया था, और उससे 2 बच्चियां भी पैदा हुई थी। एक बच्ची पहले भाई से थी। इस प्रकार से 3 बच्चियां थी। अनिरुद्ध जो मुख्य अभियुक्त है, उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी तरह से उक्त मुकदमे में, 2018 के हत्या के मुकदमे में, जो कि मुख्य गवाह इसकी भाभी थी, जो अब पत्नी के रूप में रह रही थी, वो सुलह कर ले और चल करके वहां पे बयान दे दे। इस बात को लेकर के इसकी जो भाभी, जो वर्तमान में पत्नी थी, वो टाल मटोल कर रही थी। इसी बात को लेकर के अनिरुद्ध नाराज होकर के इसको बुलाया था 14 तारीख को अपने साथी के साथ में। इसको और 3 बच्चियों को ले गया लखीमपुर खीरी जनपद में धौरारा थाने के अंतर्गत शारदा नदी के पुल पर रात में लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में ले जाकर के नदी के पुल से नीचे अथाह पानी है इस समय वहां, उसमें हत्या करने की नियत से उनको उसमें फेंक दिया। और उसके बाद फिर वापस आया ये। इसकी निशादेही पर जो है उन बच्चियों के कुछ कपड़े, एक जूता और महिला के भी कपड़े बरामद हुए हैं। और जहां ये जिस क्षेत्र में गया था, जो इसने बताया है, उसके हिसाब से हमको कुछ कैमरे में एविडेंसेज मिले हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण एविडेंसेज मिले हैं, जिसके आधार पर उक्त घटना की पुष्टि हो रही है। वर्तमान में हम लोग डेड बॉडी की तलाश कर रहे हैं। जो भी उस शारदा नदी से जुड़े एडजॉइनिंग थाने हैं और जिले हैं, सभी के संपर्क में हैं। अभी डेड बॉडी हमें नहीं मिल पाई है, लेकिन हमने जो मुकदमा लिखा था 140(1) हत्या के इरादे से किसी का अपहरण करने का, उसमें हमने वर्तमान में हत्या और साक्ष्य मिटाने की धारा को भी जोड़ करके आज इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। और इसका जो दूसरा मित्र है, उसको भी हमने ट्रेस कर लिया है, जो अभियुक्त था इसमें, उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। आज इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जी। 2 अभियुक्त थे। हाँ, दारू नहीं, बच्चे